कहानी अजायब घर का मुर्दा के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। अजायब घर का मुर्दा गायब हो चुका था और इस बात की खबर अब समीर को भी लग चुकी थी। जब से उसने इस बारे में अखबार में पढ़ा था तब से वो डरा डरा सा रहने लगा था। उसके दिल में डर फिर पैदा हो गया था। हमेशा हर वक्त वो डरा रहता था। वो किसी से कुछ कहता नहीं था, मगर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई पड़ता था। वो रह रहकर परेशान होता था। उसे डर था कि कहीं अगले ही पल उसका सामना उसी लाश से ना हो जाए, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो लाश उसी की तलाश में कहीं गायब ना हुई हो, कहीं वो उसी के पीछे आने के लिए अजायब घर से बाहर ना निकल आई हो। इधर अजायब घर के मुर्दे के गायब होने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैलने लगी थी। जो भी सुनता वो दांतों तले उंगली दबा लेता। जितने लोग उतनी बातें। लोग तरह तरह की बातें भी करते। कुछ लोग इसे भूत प्रेत या जिन्न की कारस्तानी बताते, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ वहीं के कर्मचारियों का ही किया हुआ है, ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुने और लोग वहाँ पर घूमने आएं और इससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। और इस बात के बारे में इंस्पेक्टर ने भी सोचा कि कहीं मैनेजर का ही तो इसमें कोई हाथ नहीं। उसने मैनेजर से इस बारे में पूछताछ भी की, मगर मैनेजर ने इस चीज़ से सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, और वैसे भी अगर उसे यही करना होता तो वो खुद को फंसाने के लिए यहाँ कभी ना रुकता। उसने कहा कि उसको अपने साथ साथ अपने यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर भरोसा है। ये बात सच है कि लाश गायब हुई है, मगर इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। सभी इस बात को सोचकर परेशान थे कि आखिर वो लाश गायब कहाँ हो गई है। आखिर वो खुद ब खुद कैसे उठ के वहाँ से भाग सकती है। किसी को भी नहीं मालूम था कि उसको किसी ने चोरी किया या फिर वो खुद उठकर कहीं भाग गई है। लाश सबकी समझ और पहुंच से दूर थी। वो एक सुनसान में खड़ी थी, एक वीरान से इलाके में। वो इधर से उधर कुछ ढूंढ रही थी। कुछ देर वो एक तरफ मुंह करके खड़ी रहती और फिर दूसरी ओर अपना मुंह घुमाती। इसी तरह करते करते कई बार वो हर दिशा में मुंह करके खड़ी हो जाती। वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर ये अमल करते रहने के बाद उसने एक तरफ रुख किया और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वहाँ से चलने लगी। वो जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए आगे बढ़ती थी। अक्सर अंधेरा होने के बाद ही वो बाहर निकलती थी। अंधेरा खत्म होने पर वो किसी एक जगह रुक जाती और वहीं खड़े होकर चारों दिशाओं को घूर के देखती। इस तरह से 4 से 5 दिन का समय गुजर चुका था और इन 4-5 दिनों में खौफ के मारे समीर का बुरा हाल हो चला था। वो अपने काम पर तो जाता था, मगर कोशिश करता था कि जल्द से जल्द लौट आए। एक दिन की बात है, इसी दौरान वो काम करने गया था और उस दिन काम करने में उसे थोड़ी सी देर हो गई। जब वो काम से छूटा तो सूरज बिल्कुल डूबने वाला था। उसने सोचा कि अंधेरा होते ही मैं अपने घर पहुंच जाऊं, यही सही रहेगा। उसने अपनी साइकिल निकाली और साइकिल पर सवार होकर वो रोड की ओर निकल पड़ा। वो तेजी से अपने घर की ओर निकल रहा था। अंधेरा सिर पर सवार हो रहा था, इस वजह से वो तेज तेज पैडल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। मौसम ने करवट बदली और इसी के साथ समीर की मुश्किलें भी बढ़ गई, क्योंकि तेज हवाएं चलने लगी और तेज हवाओं ने आंधी का रूप ले लिया। आंधी समीर की उल्टी दिशा में चल रही थी।
जिससे समीर को आगे साइकिल बढ़ाने में भी दिक्कत हो रही थी। मगर वो जिस्म की पूरी ताकत समेटकर साइकिल का पैडल बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। तेज हवाएं, आसमान में बादल और बिजलियां कड़क रही थीं। तूफान आने का अंदेशा लग रहा था। हवाएं आंधी में तब्दील हो चुकी थीं और चारों ओर धूल धक्कड़ की वजह से अब ठीक से समीर की आंखें भी नहीं खुल रही थीं। मगर किसी तरह समीर खुद को संभाले हुए उस साइकिल से आगे की ओर बढ़ रहा था। इसी कोशिश में उसकी साइकिल की चेन उतर गई, जिसकी वजह से उसे वहीं पर रुकना पड़ा। उसने किसी तरह एक किनारे अपनी साइकिल एक दरख्त के सहारे खड़ी करी और आँख खोलकर चेन चढ़ाने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में उसे बार बार नाकामी हासिल हो रही थी, क्योंकि तूफान की वजह से वो अपनी आँख खोल नहीं पा रहा था। वो अभी अपनी साइकिल की चेन चढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे कुछ एहसास हुआ। वो एकदम से सहम सा गया। तेज हवाओं के बीच उसने ज़मीन को कांपते हुए महसूस किया। ये कोई भूचाल नहीं था, बल्कि ये किसी के कदमों की आहट थी, किसी के कदमों की धमक। ये धमक उसने पहले भी महसूस की थी, इसलिए उसका दिल कांपने लगा। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। वो समझ चुका था कि ये चाल उसी मम्मी की है जिसको उसने अजायब घर में महसूस किया था। हड़बड़ाहट में अब उससे साइकिल की चेन भी नहीं सुधर रही थी। वो किसी तरह हिम्मत बांधे उस चेन को चढ़ाने की कोशिश में लगा था कि तभी उसने सड़क के दूसरी ओर से किसी को आते हुए देखा। वो कांपने लगा था, क्योंकि आती हुई आकृति उसी मम्मी की तरह लग रही थी। जब वो आकृति उसके करीब आई तो उसने साफ साफ देखा, ये वही मम्मी थी जो अजायब घर से गायब हुई थी। अरे, उस औरत का मुर्दा यहाँ पर, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ये ख्याल समीर के मन में चल रहे थे। उसने अपनी साइकिल पकड़ी और उसे लेकर भागने लगा। साइकिल की चेन चढ़ी ना होने की वजह से वो कुछ देर साइकिल के साथ भागता रहा और फिर उसने साइकिल वहीं पर छोड़ दी और जितना तेज हो सकता था वो तूफान को चीरते हुए भागने की कोशिश करने लगा। उसके पीछे से बिजलियों की कड़कड़ाहट को चीरते हुए उस मम्मी की गुर्राहट सुनाई दी, जिसे सुनकर वो और भी ज़्यादा खौफजदा हो गया था। खौफ के मारे उसके पैर कांपने लगे और उसे भागने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मगर खौफ की वजह से वो किसी तरह इधर से उधर होते हुए भागते हुए अपने गांव की ओर आ गया और फिर अपने घर में दाखिल हो गया। घर में दाखिल होते ही वो जाकर सीधे चारपाई पर गिर गया। तेज तेज सांसें ले रहा था। उसकी ये हालत देखकर घर वाले घबरा से गए। उसकी माँ और उसके पिता उसके पास आकर बैठ गए। सब उससे पूछने लगे कि क्या हुआ, मगर वो खौफ के मारे कुछ बोलने से कासिर था। कुछ देर के बाद जब उसकी सांस थमी, तब उसने गहरी सांस लेकर सभी को सब कुछ बताया कि किस तरह से उसने उस मम्मी को वहाँ से आते हुए देखा। उसकी बात पर यकीन करें या ना करें, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, मगर जो वो बात बता रहा था उस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं मालूम था। उसकी माँ सोच रही थी कि कहीं मेरा बेटा ज़रूरत से ज़्यादा डरने की वजह से ऐसे वसवसों का शिकार तो नहीं हुआ। उसे हर ओर वो लाश दिखाई दे रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कोई दिमागी बीमारी हुई हो जो डर की वजह से होती हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर करे क्या। उसकी ऐसी हालत देखकर समीर के पिताजी ने उसे बहुत समझाया कि वो उसके साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे और उसे कुछ नहीं होने देंगे। उनके बहुत समझाने पर समीर थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने उसे खाना खिलाकर किसी तरह से सुला दिया और फिर समीर की माँ से कहा
हमें लगता है कि हमारे बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है। कहीं हमारे बच्चे पर किसी ने जादू टोना तो नहीं किया है। समीर की माँ ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। तभी मेरे बच्चे को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। हो सकता है उसी जादू टोने का असर हो। किसी ने जलनखोरी में हमारे बच्चे के ऊपर जादू कर दिया हो। अब लेकिन हम करें क्या? इस बात पर समीर के पिताजी ने कहा, अगर हमें कुछ करना है तो अब हमें अपने बच्चे को बाबा के पास ले जाना होगा। तांत्रिक बाबा ही अब इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वही बता सकते हैं कि वाकई में कोई भूत प्रेत का साया है या फिर इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। जब से ये वहाँ से लौट कर आया है तब से डरा डरा सा रहने लगा है। हमें नहीं मालूम कि हमारे बच्चे के ऊपर कौन सी मुसीबत है। अब इस मुसीबत से इसे तांत्रिक बाबा ही निकाल सकते हैं। समीर के माँ बाप ने समीर को तांत्रिक बाबा के पास ले जाने का फैसला कर दिया था। दूसरे दिन वो समीर के साथ तांत्रिक बाबा की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तांत्रिक बाबा के सामने समीर को पेश किया। समीर ने तांत्रिक बाबा को अपनी सारी मुश्किलों के बारे में बताया। तांत्रिक बाबा गौर से समीर की सारी बात सुन रहे थे। उन्होंने शुरू से आखिर तक सारा माजरा समझ लिया था और फिर कुछ देर वो सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कहा, ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का काला जादू या टोना टोटका नहीं कराया गया है, ना ही तुम्हारे पीछे कोई जिन या प्रेत पड़ा है। लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ मसला थोड़ा सा दूसरा है। क्या मसला है बाबा? समीर ने पूछा तो बाबा कहने लगे, मसला कुछ ऐसा है जिसे तुमने खुद न्योता दिया है। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ। दरअसल जहाँ पर तुम काम करते थे वहाँ पर अजायब घर में एक लाश का जिक्र किया, और वो लाश मिस्र देश की है। अगर तुमने पढ़ा हो या जानते हो तो तुम्हें मालूम होगा कि मिस्र देश में लाशों को अजीब तरह के लेप लगाकर दफना दिया जाता था। ये काम बहुत बड़े या औहदेमंद लोगों के लिए ही किया जाता था। वहाँ के लोगों का भरोसा था कि जिसको वो दफना रहे हैं वो शायद दोबारा उठ सके, शायद उसमें दोबारा जान आ जाए, उसका दूसरा जन्म हो, या फिर मरने के बाद वो किसी दूसरी दुनिया में जाते हों। इस तरह की सोच दिमाग में रखते हुए वो लोग ये अमल करते थे, और इससे उनकी लाशें हजारों हजार साल तक सड़ती नहीं थी। ये उसी किस्म की एक लाश है, और जिस लाश पर तुम अपनी नज़र गड़ाए हुए थे, जिसको तुम देखकर उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचते थे, उसने तुम्हारे दिल में उसके लिए लगाव पैदा कर दिया, इतिहास में तुम्हारी रुचि, और फिर उस लाश के प्रति तुम्हारी भावना। तुम उस लाश के पास बैठते थे और उससे बातें करते थे। तुम्हारी मानसिक तरंगों ने उसकी रूह को अपनी ओर खींच लिया है। मिस्र में लोगों को यूं ही दफनाया जाता था। उनकी रूह की शांति होना बहुत मुश्किल ही लगता है, और ये ज़रूर कोई ऐसी शासिका रही होगी जो अपने ज़माने में बहुत क्रूर होगी, बहुत पाप किए होंगे, जिसकी वजह से अभी तक इसकी रूह भटक रही होगी। और यही वजह है कि वो वहाँ पर पहुंचकर तुम्हें परेशान करने लगी। अगर ये किसी अच्छी रूह की मालिक होती तो ये तुम्हें परेशान ना करती। तो इतने सारे मसले हैं, एक बुरी रूह और उस रूह को याद करने वाले तुमने खुद उसे बुलाया है, और अब तुम खुद ही उससे छुटकारा पा सकते हो। अगर तुम उससे खुद छुटकारा नहीं पा सकते तो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। बाबा, लेकिन मैं छुटकारा कैसे पाऊं? तांत्रिक बाबा ने समीर की बात सुनकर कहा, एक चारा तो है, मगर बहुत कठिन है, जान जाने का खतरा भी है।
ये सुनकर समीर के माँ बाप परेशान हुए। उन्होंने कहा, बाबा कोई और रास्ता नहीं? बाबा ने इनकार में सिर हिलाया। कहा कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर दांव सही रहा तो फिर तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन अगर दांव सही ना रहा तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। सोच लो, फैसला तुम्हें करना है। आज नहीं तो कल वो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। अगर तुमने बहादुरी नहीं दिखाई तो तुम अपनी जान से हाथ वैसे भी धो बैठोगे। इससे अच्छा है कि एक कोशिश कर लो। वैसे आखिरी फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ, लेकिन बाबा हमें करना क्या होगा? तांत्रिक बाबा ने समीर के कानों में कुछ कहा। समीर ध्यान से सुनता रहा। फिर वो कुछ सोच में डूबा। वो तांत्रिक बाबा की बताई हुई बात पर अमल करने को तैयार हो गया। उसके माँ बाप ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर समीर ने उनसे कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लाश आकर उसे मार डालेगी, और समीर ऐसे डर डर के नहीं जी सकता। उसे तांत्रिक बाबा की कही हुई बात पर अमल करना ही होगा। उसने इसी तरह की बातें करके अपने माँ बाप को मना लिया। अब वक्त था तांत्रिक बाबा की कही गई बात पर अमल करने का। एक दिन ठाना गया जिस दिन तांत्रिक बाबा की बात पर अमल करना था, और उस दिन सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास गए और रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात होते ही तांत्रिक बाबा और समीर अपनी जगह से थोड़ा सा दूर चले गए। वो एक खाली और सुनसान जगह पर गए। तांत्रिक बाबा वहाँ पर समीर को बिठाते हुए कहने लगे, अब तुम यहीं बैठकर उसको याद करने की कोशिश करो, और फिर मैंने जो बताया है उसका ध्यान रखना। समीर ने हाँ में सिर हिलाया और वहीं बैठकर अपनी आंख बंद करके वो मन ही मन उसी लाश को याद करने लगा। मन ही मन उसे अपने पास बुलाने लगा। इधर तांत्रिक बाबा समीर से कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। उनके साथ समीर के माँ बाप भी थे। वो लोग डरे हुए थे। समीर भी डर रहा था, मगर वो उस लाश को याद कर रहा था। कुछ देर बैठे रहने के बाद मौसम में थोड़ी तब्दीली महसूस हुई। एक हवा का झोंका आया और फिर उसी के साथ धरती कांपती हुई महसूस हुई। किसी के भारी भरकम कदम रखने की आहट हो रही थी। समीर समझ चुका था कि ये वही लाश है जिसको वो याद कर रहा है। समीर डरने लगा। उसका दिल कांपने लगा। उसने अपनी आंख खोली, मगर दूर से तांत्रिक बाबा ने उसे इशारे में ये कहा कि वो अपने काम में लगा रहे। समीर वहीं पर बैठा रहा। डर के मारे उसके माथे पे पसीना था। वो कांप रहा था, मगर फिर भी अपने काम को किए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वहाँ पर वही लाश उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है। इस लाश को समीर के माँ बाप ने भी अपनी आंखों से देखा। उन्हें इस चीज़ पर यकीन नहीं आया। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए। पट्टियों में लिपटी वो भयानक लाश समीर की ओर बढ़ रही थी। समीर की माँ ये देखकर डर रही थी। वो अपने बेटे के पास जाना चाहती थी, मगर तांत्रिक बाबा ने उसे वहाँ जाने से मना कर दिया। वो लाश समीर के सामने आकर खड़ी हुई और फिर उसने जोर की दहाड़ लगाई। दहाड़ सुनकर उस जगह में सो रहे पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर बाहर चहकने लगे। खौफ के मारे वो इधर से उधर फड़फड़ाने लगे। समा बिल्कुल भयानक था और वो लाश अब समीर के सामने उसे खा जाने को तैयार थी। समीर ने उस लाश को अपने सामने खड़ा देखा तो बहुत ज़्यादा घबराया। सिर चकराने सा लगा, मगर फिर उसने खुद को संभाला। वो लाश समीर के सामने खड़ी थी। उसने समीर को देखते हुए कहा, तुमने मुझे जगाया है, फिर मुझे बुलाया, फिर मुझे छोड़कर चले आए। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी।
मैं तुम्हें जान से मारने आई हूँ और तुम्हें अपने साथ रूह बनाकर ले जाऊंगी। तुम्हारी रूह को अपने साथ रखूंगी। तुम्हारे जैसे लोगों की रूह को कब्जा करके मैं फिर से अपनी ज़िंदगी वापस पा सकती हूँ। मेरे शैतान देवता मेरी ये मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। तुमने तो अपनी ही मौत को खुद बुला लिया है। ये कहकर वो लाश समीर की ओर बढ़ने लगी। वो अब समीर के करीब थी। जैसे ही वो समीर को छूने ही वाली थी कि तभी बड़ी फुर्ती से समीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने अपने साथ रखे एक झोले से रस्सी निकाली और उस रस्सी को उसने उस लाश के गिरेबान में डाल दिया। ये रस्सी तांत्रिक बाबा ने समीर को पहले ही दे दी थी। रस्सी गले में पड़ते ही वो लाश बुरी तरह से चीख पड़ी। उसे ये महसूस हुआ कि उसके गले के चारों ओर किसी ने जलती हुई जंजीर डाल दी हो। दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो गुस्से से समीर की ओर देख तो रही थी मगर अपने दर्द के मारे चीख भी रही थी। वो झटक कर उस रस्सी को अपने गिरेबान से दूर फेंक देना चाहती थी। वो इस कोशिश में लगी रही मगर दर्द के मारे वो लगातार चीखती रही। फिर उसने अपनी सारी कुव्वतों को बटोरा और एक झटके में रस्सी को अपने गले से अलग कर दिया। रस्सी का एक सिरा समीर के हाथ में था, दूसरा सिरा टूटकर ज़मीन पर बिखर चुका था। समीर ने बड़ी फुर्ती से एक बार फिर रस्सी उसके गिरेबान में डाली मगर रस्सी टूटने के बाद अब उस रस्सी के अंदर की कुव्वतें ख़त्म हो चुकी थी। तांत्रिक बाबा दूर से ये सब देख रहे थे। उस लाश ने अब समीर के गले को पकड़ दिया और उसे ज़ोर ज़ोर से दबाने लगी। समीर उसकी गिरफ्त से छूट नहीं पा रहा था। वो तड़प रहा था। ये सब देखकर समीर के माँ बाप से रहा ना गया। वो समीर की ओर दौड़े मगर तांत्रिक बाबा ने उन दोनों को पकड़ लिया। कहा, ऐसी गलती मत करना। मैंने कहा ना, समीर को कुछ नहीं होने दूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक होगा। ये कहकर उसने उनके माँ बाप को रोक दिया और खुद आगे बढ़ने लगा। इधर समीर लाश की गिरफ्त से छूटने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने अपनी सारी कुव्वतें बटोरी और पूरी ताकत लगाकर उस लाश को एक झटका दिया। लाश किसी तरह से उसको छोड़कर थोड़े कदम दूर गई मगर अगले ही पल उसने फिर समीर के गिरेबान पर हाथ डाला। इस बार वो समीर की जान लेने ही वाली थी कि तभी तांत्रिक बाबा ने समीर को पुकारा। तांत्रिक बाबा के हाथ में एक मशाल थी। उन्होंने उस मशाल को समीर की ओर उछाल दिया। समीर ने उस मशाल को पकड़ा और उस जलती हुई मशाल को उस मम्मी की मुंह पर लगाया। आग लगते ही वो मम्मी तड़प उठी। वो वहाँ पर छटपटाने लगी, खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी, खौफनाक चीखें निकालने लगी। धीरे धीरे पूरा शरीर बड़ी बड़ी लपटों से जलने लगा और कुछ ही देर में वो राख में तब्दील हो गई। इस तरह से समीर की जान बच गई। तांत्रिक बाबा ने कहा, अब खुशी खुशी अपने घर जाओ और किसी से भी इस बारे में जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। समीर ने बाबा से कहा, तांत्रिक बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान तो बचा ली मगर अब मुझे ये बताएं कि आगे चल के मुझे किसी तरह की परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा ने कहा, नहीं, अब वो वहाँ पर नहीं आएगी। वो मिस्र की रहने वाली थी। उसके शरीर का क्रियाक्रम ढंग से नहीं हुआ था। मैंने जो मशाल तुम्हारे हाथों में दी थी उसमें कुछ विशेष प्रकार के मंत्र पढ़कर उसमें आग जलाई थी और उसी अग्नि से अब उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। मैंने अंतिम संस्कार में होने वाली सारी विधियों को पढ़कर वो आग जलाई थी, इसलिए अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। अब डरने की कोई बात नहीं। इस तरह से समीर की जान बच गई और समीर खुशी खुशी अब रहने लगा।